तो चलो स्टार्ट करते हैं नर्सिंग एमसीक्यू सीरीज़ में। अपना जो अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं, वो अभी टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे, ठीक है? अपना जो ये वीडियो आने वाला है, वो ट्यूबरकुलोसिस टॉपिक के ऊपर आने वाला है और इसके उसके अपडेट के बारे में। अभी जो टीबी में कुछ चेंजेस हुए हैं टीबी के ड्रग चार्ट में, तो उसके इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, वो अपन आज देखेंगे, ठीक है? मेरा चैनल है नर्सिंग एग्ज़ाम 70 करके, तो इसको आप जल्दी से जल्दी लाइक करो और फॉलो करो, ठीक है? ये मेरा नर्सिंग एग्ज़ाम 70 का चैनल है। यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। तो ये मेरा नया वीडियो है, तो आज से मैं क्या करूँगा, आपको टॉपिक वाइज़ भी पढ़ाता रहूँगा साथ-साथ, ठीक है? चलो, तो पहला आज का टॉपिक क्या है अपना? क्या टॉपिक है? टीबी। टीबी के बारे में अपने को पढ़ना है और उसमें जो चेंजेस हुए उसके ड्रग के इसमें, उसमें कुछ अपडेट आ चुके हैं, तो उस अपडेट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, ठीक है? लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो। चलो, टीबी। टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोस। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है? Tuberculosis is the infectious disease primarily affecting lung parenchyma is the most often caused by Mycobacterium tuberculosis. किससे कॉज होता है? Mycobacterium tuberculosis। ये जो दिया है अपने को, क्या दिया है अपने को? Mycobacterium tuberculosis, ठीक है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से जो है टीबी का जो है ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इट मे स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग मेनिंजेस, किडनी, बोन एंड लिम्फ नोड। ये जो अपन बोलते हैं ना, मेनिंजल टीबी, किडनी में भी टीबी स्प्रेड होता है, बोन में, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये जो टीबी स्प्रेड होता है, ये किस में होता है? मेनिंजेस में, किडनी में, बोन्स में एंड लिम्फ नोड्स में। चलो, ये टीबी के बारे में समझ में आ गया। टीबी क्या है? एक लंग्स, जो अपने लंग्स रहते हैं उसको पैरेन्काइमा को वो डिसीज कॉज करता है, तो उसे बोलेंगे अपन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, नेक्स्ट उसके टाइप्स देखेंगे। पल्मोनरी टीबी किसे बोलेंगे, एवियन टीबी किसे बोलेंगे, बोआइन टीबी किसे बोलेंगे, मिलियरी टीबी किसे बोलेंगे और डिससेमिनेटेड टीबी किसे बोलेंगे, ठीक है? तो ये जो टीबी के टाइप्स है, पल्मोनरी टीबी जो हमेशा होता है अपने लंग्स में, उसे बोलेंगे पल्मोनरी टीबी। लंग पैरेन्काइमा को जो टीबी कॉज करता है उसे पल्मोनरी टीबी। एवियन टीबी किसको बोलेंगे? जो बर्ड्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? बर्ड्स की वजह से जो टीबी कॉज करता है उसे एवियन टीबी बोलेंगे। और जो बोवाइन टीबी किसे बोलेंगे? कैटल्स में जो टीबी होता है उसे बोवाइन टीबी बोलेंगे। मिलियरी टीबी किसे बोलेंगे? मिलियरी और डिससेमिनेटेड, जो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू स्प्रेड होके अपने किडनी में, ब्रेन में और बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है, उसे बोलेंगे मिलियरी टीबी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसका, जो अपन ने जो टीबी टॉपिक पढ़ा है, टीबी के अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ड्रग पता है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, सेकंड लाइन मैनेजमेंट, थर्ड लाइन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं अपन टीबी केस में, उसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं। पहले जो रेजिमेंट था वो देख लेते। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी थी, सेकंड लाइन ड्रग्स कौन सी थी, ठीक है? थर्ड लाइन कौन सी थी, तो वो पहले टीबी की ट्रीटमेंट पढ़ लेते, ठीक है? और बाद में हम तुमको मैं अपडेट के बारे में बताऊंगा कि इसमें अपडेट क्या हो चुका है, ठीक है? तो पहले फर्स्ट लाइन इन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है वो पढ़ लेते। तो क्या है ये? क्या है? बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है? दो कैटेगरी में है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है? ये जो अपने को हमेशा के जो 4 ड्रग्स रहते, कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन, पायराजिनामाइड, ठीक है? ये जो 4 ड्रग है, ये 4 ड्रग क्या क्या करते हैं? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसे किल करते हैं। साइडल मतलब क्या होता है? किलिंग प्रोसेस। ये जो यहाँ पे साइडल लिखा है ना, इसका मतलब होता है ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं? किल करते हैं, ठीक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन, पायराजिनामिड, ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल करने का काम करते हैं। लेकिन इथेम्बुटल जो ये ड्रग है, ये क्या करता है? खाली उसको किल नहीं करता, उसके एक्शन को रोक देता है। ये क्या, इसका काम क्या है? स्टैटिक काम, मतलब उसकी जो एक्शन रहती है उसको बंद कर देता है इथेम्बुटल, ठीक है? तो इसे अपन डिनोट भी करते हैं। जो ये फर्स्ट लाइन स्ट्रेप्टोमाइसिन से यस को डिनोट करते हैं, आइसोनियाजिड को यस से डिनोट करते हैं। रिफाम्पिसिन यहाँ पे चेंज है, अगले अपन इसमें बताएंगे। रिफाम्पिसिन चेंज होके रिफाम्पेंटिन में हो चुका है ड्रग लाइन में, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथेम्बुटल। ये जो ड्रग है, जब भी पेशेंट अपने को आता है तो अपन पहले ये ड्रग देते हैं पेशेंट को, ठीक है? जो टीबी के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होते हैं, एटीटी, तो ये ड्रग देते हैं उसमें, ठीक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन, पैराजिनामाइड, इथेम्बुटल, ये कैसे देते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है?
इसका भी एक डॉट्स का ऑब्जर्वेशन रहता है, DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, और यस का होता है शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ऐसा रहता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। अभी सेकंड लाइन ड्रग अपन पढ़ेंगे, सेकंड लाइन ड्रग कैसे देते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेकंड लाइन में कैप्रोमाइसिन है, इथोनामाइड है, पैरा अमीनोसाइल साइलेट सोडियम है, साइक्लोसेरिन है। ये जो ड्रग है ये सेकंड लाइन ड्रग है। और अगले कौन से, थर्ड लाइन ड्रग, रिफाब्यूटिन, माइक्रोलाइड्स, एग्जाम्पल क्लैरिथ्रोमाइसिन, लिनेजोनाइड, थियोएसीटोन, थियोरिडाइजिन, आर्जिनिन। ये जो ड्रग है ये क्या है, थर्ड लाइन ड्रग है। अपन जो पढ़ रहे थे कौन कौन से पढ़े अपन ने, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन से थे, ये मेनली यूज़ करते आइसोनियाजिन, रिफेम्सिन, पैराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो 5 ड्रग है वो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ करते। सेकंड लाइन जो है मल्टी ड्रग, मतलब MDR-TB जब रहता है, मतलब मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस होता है, जो अपने पहले ड्रग दिखे फर्स्ट लाइन, उसका अगर रेजिस्टेंस भेजा तो अपने सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, कैप्रोमाइसिन, इथेनामाइड, पैरा अमीनोसाइलिन, साइक्लोसेरिन, ये सेकंड लाइन ड्रग है। थर्ड लाइन में क्या है, रिफाब्यूटिन, और माइक्रोलाइट्स में क्या आता है, एग्जाम्पल क्लैरिथ्रोमाइसिन, लिनेजोनाइड्स, मतलब थियासीटोन, थिरोजेन, अर्जेंटिन। ये जो ड्रग है ये थर्ड लाइन ड्रग है, ठीक है। तो अपने को क्या है, अभी मैं तुमको बताता हूँ कि जो टीबी रहता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसा करते हैं, ठीक है। जो टीबी रहता है अपना, उसका टीबी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ये जो चार्ट दिया ना ऐसे देते। अगर तुमको दिख रहा नहीं है तो मैं तुमको जूम करके बता दूंगा, ठीक है। जब अगर न्यू पेशेंट आया तो उसमें अपन कैसे कैसे ट्रीटमेंट देते, देखो। अगर न्यू पेशेंट आया तो ट्रीटमेंट ऐसे टोटली कितने मंथ का देते अपन, 6 मंथ तक। कैसा, जो अगर न्यू पेशेंट आया तो। और अगर दूसरा पेशेंट कैसे, अगर उस किसी पेशेंट में अपन कैसे 6 महीने तक देते हैं, 6 महीने का दिया है पहले। फिर अगर उसको HIV का रिस्क है और उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसको अपन 8 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना ये 8 महीने का है। और अगर उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का TB हो चुका है और वो डिफ़ॉल्टर, सॉरी, सेकंड टाइम भी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो उसको अपन 18 से 24 मंथ तक अपन उसे ट्रीटमेंट देते हैं टैबलेट्स की ट्रीटमेंट कैसे कैसे देनी है ये यहाँ पे दिखा है। अब ये HRZD दिखा है, HR दिखा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, HR का मैंने तुमको बताया था। कैसे बताया था, देखो यहाँ पे दिया है, देखो। H मतलब क्या होता है, आइसोनियाजिड, R मतलब रिफाम्पिसिन, Z मतलब पैराजिनामाइड, और E मतलब इथैम्ब्यूटल। तो HRZD का अपन बात कर रहे थे, ठीक है। HRZE, HRZD का मतलब क्या हुआ, H मतलब आइसोनियाजिड, R मतलब रिफाम्पिसिन, Z मतलब पैराजिनामाइड और E मतलब इथैम्ब्यूटल। तो ये जो ड्रग है अपन कैसे कैसे देते हैं, अपना जो ओल्ड रेजिमिन था, मतलब अभी जो अपन पहले दे रहे थे, तो अपन क्या कर रहे थे, 6 मंथ के लिए दे रहे थे। तो कैसे देते हैं वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। 2 महीने के लिए कैसा ड्रग दिया है, 2 महीने के लिए HRZD और 4 महीने के लिए HR डेली का। तो HR मतलब क्या हुआ, आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन, ये अपन टोटल 6 महीने के लिए देते। अगर उसमें एक्सेप्टेबल है और इफ़ पेशेंट डॉट्स इंश्योर है, तो उसको अगर मतलब पेशेंट स्किप करता है टैबलेट्स लेने के लिए, तो अपन उसमें कैसे देते हैं, 2 महीने के लिए HRZD देते हैं डेली के लिए, और 4 महीने के लिए थ्राइस वीकली, वीक में 3 टाइम देते हैं, ठीक है। ऐसा अपन ट्रीटमेंट देते हैं। तो आगे भी कैसा है, अगर उसको HIV का ये रहा, रिस्क रहा है HIV का इन्फेक्शन होने का, तो अपन उसको 2 टाइम्स HRZD थ्राइस वीकली देते हैं। और 4 मंथ के लिए अपन क्या देते हैं, HR देते हैं थ्राइस वीकली, ठीक है। ऐसा अगर रिस्क रहा है तो। और अगर पेशेंट को क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस है, फेल्यूर है, डिफ़ॉल्टर है, तो अपन उसमें कैसे देते हैं, 2 महीने के लिए अपन HRZD प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं डेली के लिए, प्लस उसके साथ 1 महीने के लिए अपन क्या देते हैं, HRZD डेली के लिए। ऐसे 3 महीने ये देते हैं और 5 महीने क्या देते हैं, HRE डेली के लिए। तो अगर पेशेंट कैसा रहा, फेल्यूर रहा, डिफ़ॉल्टर रहा, तो और MDR रहा, एक किसी ड्रग की उसको अगर रेजिस्टेंस आ चुका है, तो उसमें अपन ऐसा
ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। और अदर इसमें क्या रहता है, एम्पिरिकल का मतलब क्या रहता है, ये यहाँ पे दिखा है, ठीक है, एम्पिरिकल। तो एमडीआर रेजिमेंट्स, ये जो एम्पिरिकल मतलब क्या होता है, ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर किसी ड्रग का रेजिस्टेंस आया है तो कैसे करना है, तो ये जो अपन 18 से 24 महीने के लिए देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पेशेंट के साथ सेकंड टाइम डिफॉल्टर है, फेल्यूर है और उसको एमडीआर टीबी हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट में अपन इस देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं तुमको अगली साइड में अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है, अगले पेज में, ठीक है। अगर अपने पास पेशेंट आया है किसका, टीबी का, टीबी का पेशेंट आया है, ठीक है, तो उसे अपने को कैसे देना है, तो अपन अपने पास कैसे डॉट्स की अंडर अपन देते हैं टीबी की ट्रीटमेंट। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, क्या है फुल फॉर्म, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। आगे क्या लिखा है, यस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट कोर्स, ठीक है, शॉर्ट कोर्स। ये भी एग्जाम में पूछते हैं अपने को, ठीक है। डॉट्स का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये टीबी का टीबी में अपन इसके ये स्ट्रेटजी यूज करके अपन टीबी का रेजिमेन देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला क्या है, अगला इसमें अपन डॉट्स कैसे देते हैं, ठीक है। तो 2 महीने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 महीने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 महीने के लिए अपन देते हैं उसको डॉट्स की स्ट्रेटजी। पूरी डॉट्स के अंदर अपन कितने महीने की ट्रीटमेंट देते हैं, 6 महीने की, 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ में कैसा देते हैं अपन, अगर कैसे देते हैं 6 मंथ के लिए, 2 महीने HRZ देते हैं, और आगे के 4 महीने कैसे देते हैं, खाली HR देते हैं, ठीक है। इसमें भी कैसे 2 महीने कैसे देते हैं, इसमें अपन इंटेंसिव फेज रहता है, कैसा, 2 फेज में देते हैं, इंटेंसिव और एक कंटिन्यूएशन। इंटेंसिव फेज मतलब इसमें अपने को ऑब्जर्वेशन के अंडर ही देने हैं, डॉट्स के अंदर ही देने हैं, और 4 महीने तक अपन उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये जो दो ड्रग दिए, इसमें एच दिया है और आर दिया है। एच का मतलब क्या होता है, आइसोनियाजिड, आर का मतलब रिफाम्पिसिन, जेड का मतलब पैराजिनामाइड और ई का मतलब इथेम्बुटाल। ये अपन 2 महीने के लिए इंटेंसिव फेज के अंदर देते हैं और 4 महीने के लिए कंटिन्यूशन में देते हैं, ठीक है। ये अपन कैसे ऑप्टिमल पेशेंट, अगर ऑप्टिमल मतलब उसको अपन HIV मतलब टीबी हुआ है तो देते हैं, ठीक है। ऐसी ट्रीटमेंट रही थी इसमें। यहाँ तक समझ में आया टीबी की। तो इसमें अभी कुछ गाइडलाइन चेंज हो चुकी है, तो अपन उसको आगे में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर एमडीआर टीबी हुआ है, उसको रिफैम्पिसिन आता है, एमडीआर टीबी का पढ़ लेते। अगर उसको रिफैम्पिसिन जो इंजेक्शन रहता है उसका अगर रेजिस्टेंस हुआ है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, ये जो बी पाल दिख रहा है ना, ये अपन ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। कौन सी, बी पाल करके नाम है यहाँ पे, देखो ये बी पाल दिख रहा है ना, तो ये रेजिमेन अपन 26 और 6 मंथ के लिए अपन इसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो कैसे करते हैं, उसमें क्या देते हैं, बीपाल रेजिमेन देते हैं। बीपाल का फुल फॉर्म क्या है, बी मतलब बेडाक्विनन, पीए का मतलब क्या होता है, प्रिटोनामाइड, और यल का मतलब होता है लिनेजोडर, जो अपन थर्ड लाइन ड्रग्स में देखे थे टीबी केस में। तो अपन अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रहा, मतलब उसमें रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस रहा होगा पेशेंट को, तो अपन ये बीपाल स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, और उसमें अपन बेडाक्विनन, प्रिटोनामाइड और लिनेजोनाइड, ऐसे 3 ड्रग्स इसमें यूज़ करते हैं। और अगर उसमें फ्लोरोक्विनोन का सेंसिटिव अगर टीबी है, उसमें अपन टेस्ट करते हैं फ्लोरोक्विनोन कि अगर उसको सेंसिटिविटी है, तो उसमें अपन बी पाल्म, उसमें यम भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये रिकमेंड करते हैं। तो बी पाल्म का फुल फॉर्म क्या है, बी से मतलब बेडाक्विनोलिन, पीए का मतलब प्रेटोमानिड, और यल का मतलब लिनेजोनाइड, और यम का मतलब मॉक्सोफ्लॉक्सिसिन। इसमें क्या होता है, मॉक्सोफ्लॉक्सिसिन ऐड हो जाता है, ठीक है। किस में होता है, ये एमडीआर टीबी में अपन यूज़ करते हैं। अगर ड्रग का रेजिस्टेंस आया है तो पेशेंट को अपन ऐसे ड्रग देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में तो आ रहा है ना। नेक्स्ट पेज पे बता दूं, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे बताते। अगर पेशेंट को रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है, क्या है, रिफाम्पिसिन
रिफाम्पिसिन का उसको रेजिस्टेंस बैठा है, क्या बैठा है, रेजिस्टेंस। तो अपन क्या देते हैं उसको, बी पाल। बी का मतलब क्या होता है, बेडेकुनाइड। पीए का मतलब क्या होता है, प्रेटोनामाइड, ठीक है। यल का मतलब क्या होता है, लिनेजोलाइड, ठीक है। केस में देते हैं अपने रिफाम्पिसिन की रेजिस्टिविटी अगर आई है पेशेंट को, तो अपन उसमें क्या यूज़ करते हैं, बी पाल ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन क्या देते हैं, बेडाकोनाइड देते हैं, प्रेटोनाइड देते हैं, यल का मतलब लिनेजोनाइड देते हैं। और फ्लोरोक्विनोलोन्स की अगर उसको देना है आपने, फ्लोरोक्विनो क्या है, एक सेकंड, फ्लोरोक्विनोलोन, ये जो रहते हैं ड्रग, इसका अगर सेंसिटिविटी है पेशेंट को, सेंसिटिविटी भी है इससे, टीबी है, तो इसमें अपन क्या देते हैं, बी पाम। इसमें यल प्लस यम ऐसा रहता है, बी पाम। तो इसमें यम की मतलब क्या होता है, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन ऐड हो जाता है, ये भी अपने को पेशेंट को देना पड़ता है, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन। तो इस ये एमडीआर टीबी में अपन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो। तो यही वो लिख के दिया है यहाँ पे कि अगर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है तो अपन उसे बी पाम देते हैं, और उसको फ्लोरोक्विन सेंसिटिविटी भी है तो उसमें अपन बी पाम देते हैं, इसमें यम ऐड हो जाता है, यम का मतलब मॉक्सोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये ड्रग दी है अपने को, रिफैम्पिसिन दिया है, आइसोनियाजिड दिया है, पैराजिनामाइड दिया है, इथैम्ब्यूटान दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया है, इसके क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। ये जो अपन टीबी में यूज़ करते हैं ना, इसकी वजह से अभी न्यू गाइडलाइन है 2025 की है, उसमें क्या चेंजेस किए है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी टॉक्सिसिटी की वजह से उसमें गाइडलाइंस थोड़े चेंज किए, ठीक है। तो ये जो रिफैम्पिसिन क्या करता है, रिफैम्पिसिन की वजह से क्या होता है, पेशेंट को रेड एंड ऑरेंज सिक्रीशन होते हैं और यूरिन आता है उसका, जो उसको उसमें पेशेंट में यूरिन आता है उसका कलर क्या होता है, रेड एंड ऑरेंज, ठीक है। तो उसके वजह से ये साइड इफेक्ट है रिफैम्पिसिन का। आइसोनियाजिड का क्या साइड इफेक्ट है कि उसमें नमनेस आने लगता है, कॉज नम फीलिंग, उसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है आइसोनियाजिड, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है, उसके वजह से ये उसका साइड इफेक्ट है आइसोनियाजिड का। पायराजिनामाइड क्या करता है, जो है और क्या करता है, यूरिक एसिड का इंक्रीज करता है, यूरिक एसिड इंक्रीज होने से क्या होता है, गाउट जैसी बीमारी कॉज करता है, जो अपने टो में हो तो उसमें गाउट क्रिएट करता है पायराजिनामाइड। इथैम्ब्यूटल क्या करता है, इथैम्ब्यूटल विजुअल प्रॉब्लम, ई से आई में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। क्या विजुअल प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, ये क्या करता है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा क्या करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है, ये जो ऊपर का है कट करता हूँ, यहाँ पे लिख के देता हूँ। क्या कॉज करता है ये, ई से आई के प्रॉब्लम कॉज करता है। पहला क्या करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, ये रेड और ग्रीन कलर में जो इसका प्रॉब्लम रहता है ना, रेड कलर दिखाई नहीं देता, ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता, तो वो इसमें होता है इथैम्ब्यूटल की टॉक्सिसिटी में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या कॉज करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसमें जो एक अलग डिसीज कॉज करता है वो क्या करता है, ओटाइटिस, कान की बीमारी रहती है, ठीक है, ये ओटाइटिस कॉज करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये जो साइड इफेक्ट है समझ में आ रहा है। रिफैम्पिसिन क्या करता है, रेड और ऑरेंज कलर का सिक्रेशन करता है यूरिन का। आइसोनियाजिड क्या करता है, जो पेरिफेरल न्यूराइटिस रहती है उसमें कॉज करता है, नमनेस फीलिंग कॉज करता है, ठीक है। पायराजिनामाइड पी से पैर में पेडल एडिमा मतलब पेडल में प्रॉब्लम करता है, क्रिएट क्या करता है, वो यूरिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज कर मतलब जमा होते हैं, इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से गाउट कॉज होता है। आई से मतलब इथैम्ब्यूटल से ई से मतलब आई से मतलब क्या होता है,
आई के डिसीज कॉज करता है, विजुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्या करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है, कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। यस से क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है, क्या करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, उसमें ओटाइटिस होता है। ठीक है, ओटोटॉक्सिसिटी। यहाँ तक समझ में आएगा। एंटी टीबी मतलब ये जो ड्रग है इसकी साइड इफेक्ट है, इसी की वजह से जो अपना जो WHO ने है ना टीबी की गाइडलाइन चेंज कर दी। उसमें क्या चेंज किया है वो मैं तुमको अगले इसमें बता दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये जो टीबी न्यू रेजिमेंट अपडेट क्या हुआ है, ड्रग सेंसिटिविटी टीबी, मतलब इसमें क्या है, अपन पहले जो 6 मंथ के लिए जो देख रहे थे ड्यूरेशन, ये ओल्ड रेजिमेंट है या न्यू रेजिमेंट है। ठीक है, अभी जो गाइडलाइन चेंज हो चुकी है तो ये है वो। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए है ये है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? तो अभी ये जो है ना ये अपडेट है अपना, ये क्या है, अपडेट 2025 में आया है अपडेट टीबी के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अभी ये टीबी के बारे में अपडेट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले क्या थे, 6 महीने का रेजिमेंट था, 2 महीने ये चार्ज रहता था और 4 महीने ये चल रहता है। ये पहले इंटेंसिव फेज में और ये कंटिन्यूशन में रहते थे। तो ये चार्ज का मतलब क्या था, 2 महीने तक अपन आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायरोजिनामाइड और इथेम्पिटोल ये साथ में देते थे 2 महीने तक, और 4 महीने तक क्या देते थे, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन ऐसे देते थे। लेकिन अभी न्यू गाइडलाइन की वजह से क्या हुआ है, इसमें चेंजेस हो चुके हैं। ये खाली अपन क्या करते हैं, 2 महीने तक ही, मतलब टोटल 4 महीने का पीरियड रहता है ना, 4 महीने में देते हैं। पहले 6 महीने तक देते थे, अभी 4th मंथ का रेजिमेंट है। पहले क्या देते थे अपन, HRZD प्लस 4 मंथ के लिए HR देते थे, अभी क्या दे रहे हैं, 2-2 महीने के लिए दे रहे हैं। 2 महीने में क्या दिया है, HPMZ प्लस HPM। यहाँ पे देखो, पी से मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो पी है, पी से क्या होता है, रिफापेंटिन, ये जो लिखा है ना यहाँ पे रिफापेंटिन, ये इसे पी से डिनोट करते हैं। रिफाम्पिसिन ड्रग चेंज किया है रिफापेंटिन में। ठीक है, रिफाम्पिसिन जो ड्रग है रिफापेंटिन में चेंज किया है, उसे अपन पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जेड का मतलब पैराजिनामाइड होता है। ठीक है, एम का मतलब मॉक्सोफ्लॉक्सासिन, और दूसरा चेंज क्या हुआ, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन अभी नॉट, मतलब पहले इसमें अपन मॉक्सोफ्लॉक्सासिन यूज़ नहीं करते थे, अभी क्या कर रहे हैं उसमें उसका यूज़ कर रहे हैं। और इथाम्पिटल का अभी क्या क्या है, चेंज किया है। इथाम्पिटल की जगह पे क्या किया है अपन ने, रिफाम्पिडिन मॉक्सोफ्लॉक्सासिन ऐड किया है। ठीक है, तो ये चेंजेस है यहाँ पे। तो मैं अगले साइड में आपको चेंजेस बता दूंगा। ठीक है, क्या 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 चेंज किया है, ड्यूरेशन चेंज किया। पहले अपन 6 मंथ तक तो डॉट्स थेरेपी देते थे, अभी क्या करने हैं, 4 महीने तक ही देने। 4 महीने में क्या क्या देना है, पहले अपन 6 महीने तक क्या देते थे, HRZD प्लस HR देते थे, तो अभी वो कैंसिल होकर अभी क्या दिया, 2-2 महीने के लिए दिया है HPMZ और HPM। एच इसका मैं तुमको लॉन्ग फॉर्म बता दूंगा। एच का मतलब आइसोनियाजिड, पी का मतलब रिफापेंटिन, एम का मतलब मॉक्सोफ्लॉक्सासिन, जेड का मतलब पैराजिनामाइड। ठीक है, प्लस 2 महीने के लिए HPM देते हैं। ठीक है, पहले रिफाम्पिसिन यूज़ करते थे, तो अभी रिफाम्पिसिन को हटा दिया है, और रिफाम्पिसिन की जगह पे क्या आया, रिफापेंटिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन अभी यूज़ पहले इसमें यूज़ नहीं करते थे, अभी उसको ऐड किया है। और जो पहले इथाम्पिटल यूज़ करते थे उसको अपन अभी उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, न्यू गाइडलाइन में इथाम्पिटल नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे क्या दिया है, 6 महीने से 4th मंथ में रिप्लेस हो गया, रिफाम्पिसिन रिप्लेस बाय रिफापेंटिन, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन ऐड हो चुका है और इथाम्पिटल को रिमूव कर दिया। और पहले अपन इंजेक्टेबल भी यूज़ करते थे, अभी ये ओरल ट्रीटमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको देख लेंगे अच्छे से क्या चेंज हुआ। जो HPMZ था, क्या था, HPMZ, इसका लॉन्ग फॉर्म, एच से मतलब आइसोनियाजिड, पी से मतलब रिफापेंटिन, ये ड्रग ऐड हो चुका है। और अपना जो ये ड्रग क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक है, और इथेम्बुटल ई से जो था उसको अपन ने रिमूव कर दिया है। ये जो नई गाइडलाइन है, पहले क्या था, 6 मंथ का था, अभी क्या चल रहा है, 4th मंथ का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉट्स के अंदर। ठीक है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। तुमको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हो चुका है। ये देखो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा चेंजेस क्या क्या किए इन्होंने, ये भी बता देता हूँ आपको। ये देखो,
ये पूरे चेंजेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपको, और लगे तो मेरे को DM कर दो, मैसेज कर दो कि मैं तुमको ये इसका इमेज भेज दे दूँगा। वही है, मैंने वो शॉर्ट में क्रिएट किया हुआ है, उसमें जो चेंजेस दिखाए ना वही है, और ये खाली मल्टी ड्रग वगैरह के लिए दिया हुआ है। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं तुमको PDF शेयर कर दूँगा। ठीक है, PDF करो, PDF बोलो, PDF कमेंट करना, मैं PDF इसकी सेंड कर दूँगा। यहाँ तक समझ में आ गया TB के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा, वो समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आप मेरे को कमेंट में करना MCQ सीरीज चालू रखनी है या नहीं, नहीं तो फिर टॉपिक वाइज अपन पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो एक बार देख लेते अपनी फिर से TB के बारे में फिर से देख लेते एक बार। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अपन। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, ये मेरा चैनल है नर्सिंग एग्जाम 70 करके। TB की डेफिनेशन देखी, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कॉज होता है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था, उसके अपन ने टाइप पढ़े थे। टाइप्स में क्या था, पल्मोनरी TB था, एवियन TB था, बोवाइन TB था, मिलियरी TB था, और उसमें उसी को डिसेमिनेटेड TB कहते हैं। तो उसकी अपन ने मैनेजमेंट देखी, मतलब फार्माकोलॉजिकल अपन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग देखे थे, सेकंड लाइन ड्रग देखे थे, थर्ड लाइन ड्रग देखे थे, एक एक करके अपन ड्रग देख लेते। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में अपन ने क्या क्या देखा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। और सेकंड लाइन ड्रग में क्या देखे थे अपन ने, कैप्रोमाइसिन, इथेनोमाइड, पैरा अमीनोसैलिड, सोडियम और साइक्लोसेरिन, ऐसे ड्रग देखे थे। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने, थर्ड लाइन ड्रग भी देखे थे। थर्ड लाइन क्या है, रिफाब्यूटिन, माइक्रोसाइड्स में एग्जांपल क्या था, क्लैरिथ्रोमाइसिन। दूसरे इंजेक्शन क्या थे, लिनाजोनाइड, थियोएसिटोन और थियोरिडाजिन और आर्जिनिन, ये जो है थर्ड लाइन ड्रग है। तो अपन इसका अभी रेजिमेंट देखे थे अपन ने कि कैसे ड्रग ये देने के। ठीक है, TB अगर हुआ पेशेंट को तो कैसे देने का, तो अपन ने क्या देखा था, पहले टोटल 6 महीने का ट्रीटमेंट है। पहला इंटेंसिव फेज में क्या देना है और कंटिन्यूशन फेज में, 2 फेज में उसका ट्रीटमेंट डिवाइड किया है। तो 2 महीने तक क्या देना है अपने को, HRZD का मतलब आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल डेली देने के 2 महीने तक। फिर अगले 4 महीने क्या देने का उसको, HR खाली डेली के देने का। H का मतलब आइसोनियाजिड, R का मतलब रिफेम्पिसिन। ऐसे कंटिन्यू 6 महीने तक उसको ट्रीटमेंट देने की है। अगर पेशेंट को अगर क्या मतलब ये TB HIV का इन्फेक्शन होने के चांसेस थे, उसका रिस्क था, तो अपन उसके पेशेंट में क्या करते हैं, HRZD थ्राइस ए वीकली देते हैं 2 महीने तक के लिए, और HR कैसे देते हैं, थ्राइस ए वीकली 4 महीने के लिए। ठीक है, 4 महीने के लिए। तो फिर अगर पेशेंट अगर फेलियर है, डिफॉल्टर है, ऐसा रहा, तो अपने को कैसे ट्रीटमेंट देनी है, HRZD प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन डेली के लिए, प्लस अगले महीने के लिए क्या देना है, ऐसे 2 महीने तक ट्रीटमेंट देने की है, और उसके अगले महीने के में खाली HRZD देने की डेली की। ठीक है, फिर उसके 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के बाद 5 महीने तक क्या देना है उसको, HRE इथेम्ब्यूटॉल भी देने साथ में। ठीक है, तो ऐसी ट्रीटमेंट है। ये जो चार्ट है इसका भी मेरे को कमेंट करो, मैं उसको आपको PDF भेज दूँगा। ठीक है, फिर अपन ने अगले वीडियो में क्या अगले बार में क्या पढ़ा था अपन ने, ये टोटल 6 महीने का है करके। 6 महीने का अगर पेशेंट नहीं आया है तो उसको अपन 6 महीने तक के लिए कोर्स देते थे। कैसा, 6 महीने तक पहले HRZD देते थे प्लस 4 महीने तक HR, ये टोटल 6 महीने का अपन डॉट्स के अंदर ट्रीटमेंट देते थे पेशेंट को। ठीक है, और ये सब ड्रग का अगर किसी पेशेंट को रेजिस्टेंस आ चुका है, अगर ड्रग रेजिस्टेंस TB है पेशेंट को, मतलब रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस बैठा है पेशेंट को, तो अपन उसमें क्या देते हैं, बी पाल्म मतलब बेडाक्विनाइन, प्रेटोनामाइड और लिनेजोनाइड, ऐसे देते। और ठीक है, फिर अगर दूसरा फ्लोरोक्लिनोलॉल की अगर सेंसिटिविटी है पेशेंट को, सेंसिटिविटी भी है पेशेंट को, तो उसमें अपन यम ऐड कर देते हैं, बी पाल्म। यम का मतलब क्या होता है, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा? ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर ये जो ड्रग है इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। तो रिफेम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या देखा था अपन ने, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखा था। आइसोनियाजिड का क्या साइड इफेक्ट देखा था, नमनेस कॉज करता है और पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है। पैराजिनामाइड का क्या साइड इफेक्ट देखा था कि वो यूरिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है, उसकी वजह से क्या कॉज होता है, गाउट कॉज होता है। इथेम्ब्यूटॉल का क्या देखा था अपन ने, वो आई की डिसीज कॉज करता है, जो मतलब विजुअल प्रॉब्लम कॉज करता है। उसमें क्या देखा था अपन ने विजुअल में कि उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज होता है और कलर ब्लाइंडनेस कॉज होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या देखा था आपने साइड इफेक्ट कि वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करता है और ओटाइटिस कॉज करता है। ठीक है, ये इसके
साइड इफ़ेक्ट है। इसी की वजह से उसमें चेंजेस हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने उसमें चेंज किए। तो उसमें चेंजेस क्या हुए थे वो अपन ने देखे थे। तो क्या 6 महीने की जो ट्रीटमेंट थी वो उन्होंने 4 महीने तक कर दी। उसमें क्या किया, ड्रग्स को कुछ चेंज किया है। कौन सा ड्रग चेंज किया, रिफैम्पिसिन को चेंज किया रिफापेंटिन में, ठीक है। जो पहले इथैम्ब्यूटल यूज़ करते थे उसको रिमूव कर दिया और उसमें क्या ऐड कर दिया, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ऐसी जो 6 महीने की ट्रीटमेंट थी वो 4 महीने में कन्वर्ट कर दी। और पहले इंजेक्टेबल यूज़ करते थे, वो इंजेक्टेबल कैंसिल करके अभी ओरल ट्रीटमेंट चालू कर दी पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या 6 महीने से 4th मंथ में हो चुका ड्यूरेशन, रिफाम्पिसिन से रिफाम्पिंटिन मॉक्सोफ्लॉक्सासिन ऐड हो चुका है, इथैम्ब्यूटल निकाला जा चुका है। और उस ये जो ट्रीटमेंट है, शॉर्टर थेरेपी है, उसका बेटर कॉम्प्लायंस है, ठीक है। मतलब इसका अच्छे से इफेक्ट आ रहा है। इसी की वजह से ये गाइडलाइन चेंज हो चुकी है, ठीक है। और उन्होंने और भी गाइडलाइन चेंज करी है, तो वो ये डिटेल में है, तो उसका मैंने शॉर्ट में वो बनाया था। तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसी के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा चैनल है नर्सिंग एग्जाम 70 करके, आप उसको लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर करो।